सबसे पहले आपको बताते हैं, वालिदैन को घर से निकालना काबिले सजा जुर्म करार। वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ्फुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के कानून की तशरीह कर दी। औलाद का वालिदैन को घर से निकालने का इकदाम काबिले सजा जुर्म करार दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अली इकराम की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है। आपको बता रहे हैं, वालिदैन को घर से निकालना काबिले सजा जुर्म करार। वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। मलिक अशरफ से राबता करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन को घर से निकालना काबिले सजा जुर्म करार। वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ्फुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से तशरीह की है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया है और करार दिया गया है अगर वालिदैन को औलाद घर से निकाले तो वो काबिल सजा जुर्म है और घर से निकालने पर जो औलाद है उसको 1 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि अगर वालिदैन को यह हक हासिल है कि वो अपनी औलाद को निकाल सकती है और वालिदैन अपने औलाद को निकालें तो वालिदैन जो औलाद है वो 7 रोज के अंदर घर खाली करने की पाबंद है। अगर वो अपना घर खाली नहीं करेगी तो इस पर उसको जुर्माना और कैद की सजा औलाद को हो सकती है। ये तहफ्फुज़ ऑर्डिनेंस है वालिदैन के हवाले से 2021 का था, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में अली इकराम ने अर्जू किया था। जी, वालिदैन को घर से निकालना काबिले सजा जुर्म करार। वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कहते हैं कि माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो अपनी जन्नत की कदर नहीं करते। फैसलाबाद में कोई बदबख्त अपनी जन्नत को सड़कों पर छोड़ गया। बूढ़ी वालदा ने गुज़श्ता 3 रातें तन्हा ठिठरते हुए खुले आसमान तले गुजार दी। औलाद की बेहिस्सी ने हसास दिल रखने वालों को झंझोर डाला। रहमदिल शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बूढ़ी वालदा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब ओल्ड एज होम ने भी शनाख्ती कार्ड न होने का उज़र बनाकर लावारिस बूढ़ी खातून को पनाह देने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोई बदबख्त अपनी जन्नत को सड़कों पर छोड़ गया। बूढ़ी वालिदा ने गुज़श्ता 3 रातें तन्हा ठिठरते हुए खुले आसमान तले गुजार दी। औलाद की बेहिसी ने हसास दिल रखने वालों को झंझोर डाला। रहमदिल शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बूढ़ी वालिदा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइए। फैसलाबाद के इलाका बावा चक में औलाद की जानिब से बेहिसी की एक और मिसाल देखने में सामने आई है। कोई अपनी जन्नत को ठिठरता हुआ सड़क पर छोड़ गया। बावा चक में यह खातून 2 दिनों से रह रही है। अहले मोहल्ला का कहना है कि जब सर्दी में ठिठरते हुए इस खातून को देखा तो उसकी मदद को आए। खातून अपनी यादाश्त भूल चुकी है, लेकिन लगता है कि औलाद भी इनको भूल चुकी है। जब खातून से पूछा जाता है कि वो कहाँ रहती हैं तो वो रोने लग जाती हैं, अपना नाम भी ठीक तरीके से नहीं बता रही हैं। अहले मोहल्ला अपनी मदद आपके तहत गुज़श्ता 2 दिनों से खातून के खाने पीने रिहाइश का बंदोबस्त किए हुए हैं। खातून से जब भी बात करने की कोशिश की जाती है तो वो जवाब देने से इनकारी हो जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर वो खातून मौजूद है। हम एक दफा फिर कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जा सके। माँ जी दस्यो कित्थों आए हो? भाई कुछ याद है? तेरे को रख दे, तू रख दे। माँ जी बच्चे माँ का यही कहना है कि मेरा कोई भी नहीं है और इसके अलावा कोई भी बात करने से इनकारी है। इस वक्त हम बात करेंगे अहले मोहल्ला जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कहिएगा कितने दिन हो गए हैं और अब तक आपने किसी अदारे की मदद ली है इस सिलसिले में? ये 3 दिन से बावाचक के मेन बाज़ार में यहाँ पर हैं और ये बोलती भी नहीं है और हमने राब्ता भी किया है। ओल्ड होम में हमने राब्ता किया मुबशर साहब से मर्जीपुरा में। वो कहते हैं कि हम इनको NIC के बगैर नहीं रख सकते और इनके पास NIC नहीं है। और मेरी 41 के तवज्जुह से इंतज़ामिया से DCO से रिक्वेस्ट है कि इनको ओल्ड होम पे भेजा जाए ताकि ये वहाँ पर सेटल हो जाएं, क्योंकि ये किसी के घर में नहीं जा रही। और यही मेहरबानी है DCO साहब से कि इनका कुछ करें और ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेहरबानी जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्होंने दीगर अदारों की भी मदद ली। फैसलाबाद में जो ओल्ड एज होम है उनसे भी राब्ता किया गया, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि इस खातून का शनाख्ती कार्ड नहीं है इसलिए वो उसको अपने पास नहीं रख सकते। इनकी जानिब से अपील की गई आला हुकाम। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया।
बिजली के 2 यूनिट का बिल 3,336, बिजली के 1 यूनिट का बिल 1,000 रुपए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कहते हैं बिजली महंगी होने की कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जितना बिल आ गया है। बिजली के 2 यूनिट का बिल 3,336, बिजली के 1 यूनिट का बिल 1,000 रुपए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कहते हैं बिजली महंगी होने की कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जितना बिल आ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के 2 यूनिट का बिल 3,336, बिजली के 1 यूनिट का बिल 1,000 रुपए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कहते हैं बिजली महंगी होने की कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जितना बिल आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के 2 यूनिट का बिल 3,336, बिजली के 1 यूनिट का बिल 1,000 रुपए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या कहते हैं शहरी? आज बिल्कुल बिजली का 1 यूनिट इस्तेमाल करने पर आप बिजली का बिल जो है वो 1,000 रुपये और बिजली के 2 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल जो है वो 3,336 रुपये जो है वो फेस्को की जानिब से भेज दिया गया है। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आज जब बिलों में शामिल होकर सार्फिन को भेजे गए हैं तो इससे सार्फिन की जो है वो चीखें निकल गई हैं। सार्फिन का यही कहना है कि बिल जो है वो इस्तेमाल शुदा यूनिट से भी डबल भेजे जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सवाल उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि कितना बिल भेज दिया गया और क्या कहेंगे उस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हुकूमती नालायकियों को हमारे सामने हमें दिल खोल के वो जो हम उनकी नालायकियाँ उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेशरम इस बात पे आते ही नहीं। ये मेरे पास बिल है और इसमें आप ये देखें कि कोई यूनिट नहीं चला हुआ, मकान पे 0 यूनिट है। अगर कैमरा आपको दिखा सके, बिल्कुल 0 है। और इसका बिल जो है फ्यूल एडजस्टमेंट वो 558 रुपये है और 6,081 रुपये जो है इसका बिल आया हुआ है। इसने 1 रुपये की बिजली भी खर्च नहीं की और इसको बिल जो है वो 700 रुपये का आ रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है। ये एक मेरे पास बिल है, इसमें 2,000 रुपया जो है उसने बिजली का कंज्यूम की हुई है और इसमें 1,818 रुपये जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की डकैती जो है वो डाली हुई है। खान साहब, खुदा की कसम, अब तो जो आप कहते थे ना कि मैं उनको रुलाऊंगा, रुला के अवाम की आपने आंखों में आंसू खत्म कर दिए, अब तो नजरें खत्म होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अहम है कि एक भी यूनिट एक सार्फ की जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको 700 रुपये जो है वो बिजली का बिल भेज दिया गया है। यानी बिजली इस्तेमाल ना करने पर भी सार्फिन को जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिल पहुंच गए हैं। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा क्या कहेंगे इस वाले से? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अक्टूबर का डाला गया है। जी, मेरे पास इस वक्त एक बिल है, उसका टोटल जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो 2,023 रुपये है और 3,138 रुपये उसको फ्यूल एडजस्टमेंट डाला गया है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं है, असल में ये फजूल एडजस्टमेंट है जो महकमा फेस्को जो है और पूरे पाकिस्तान में ही वापडा इलेक्ट्रिसिटी में ये डाल रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि खुदारा आप इसका नोटिस लें, क्योंकि खान साहब तो खुद कंटेनर पर चढ़ के बिल जलाया करते थे। हमें वो चोर डाकू वज़ीर आज़म ही वापस दे दें, हमें वो चोर डाकू ही दे दें, वो आपसे बेहतर थे खान साहब। इस वक्त बहुत बुरे हालात हुए हैं, हर चीज़ में डबल, यानी कि इतनी हमने बिजली इस्तेमाल नहीं की हुई जितना कि फ्यूल एडजस्टमेंट और दूसरे टैक्सेस लगाए गए हैं। आज बिल्कुल बेजा टैक्सी से जो है वो यहाँ पर शहरी परेशान है। कुछ और शहरी हैं, आप हमें बताइएगा कि बहुत ज़्यादा बिल भेज दिए गए हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, क्या कहेंगे उस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के ये कहते हैं कि जब बिजली का बिल ज़्यादा आए, आपके ये बिल ज़्यादा आए, समझ लो आपका वज़ीर आज़म चोर है। अब मैं इमरान खान साहब मैंने आपको खुद वोट दिए, लोगों से वोट आपको दिलाएं, मैं खुद पूछूंगा 2400 रुपये बिल है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बहरानों की जद में, वासा फेस्को का 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा, शहरी पानी से भी महरूम हो सकते हैं। फेस्को ने सरकार से उम्मीदें वाबस्ता कर ली, हुकूमत ने एक आना ना दिया। आखिर फेस्को नादहिंदा क्यों बना, जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का बुरकस निकाल दिया। A3 टैरिफ के सबब वासा फेस्को का 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। लगभग 27 रुपए फी यूनिट के A3 टैरिफ के सबब वासा के वाजिबात में माहाना करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है। फंड्स की किल्लत के बायस वासा की सर्विसेज मुतासिर हैं। बार बार आते हैं, कभी गाड़ी लेके भी आते हैं, नहीं भी आते, मगर ये मसला हल नहीं हो रहा। आज आते हैं, आज निकाल के शाम को फिर भरा हुआ होता है। हम यहाँ तक मजबूर हैं, ये बीमार है हमारे बुजुर्ग, इनको ले जाने के लिए कोई रिक्शे वाला यहाँ नहीं आता कि कैसे हैं इस पानी खड़े में। तंग आ गए हैं बार बार कंप्लेंट कर करके। अब आप हमें बताएं कि किसके पास जाएं, किसके पास अपना रोना रोए। हाली जेब राग अलापने वाली हुकूमत ने डेवलपमेंट के लिए तो अरबों रुपए दिए, मगर माहाना बिल की अदायगी के लिए एक आना नहीं दिया। फेस्को किसी भी वक्त कनेक्शन काट सकता है। शहरी वाटर सप्लाई से कभी भी महरूम हो सकते हैं। वाइस चेयरमैन वासा शाहिद जावेद कहते हैं मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। देखिए, आज नहीं ना ये बरेदी से जो पिछली गवर्नमेंट ने बिछा दी गई है मुख्तलिफ इदारों में, में से एक है क्योंकि 2018 मार्च में वासा का जो टैरिफ 11 रुपए था उसको अचानक बढ़ा के 18 रुपए कर दिया गया। वेरी नेक्स्ट मंथ वही टैरिफ बढ़ा के 27 रुपए कर दिया गया। बेल आउट पैकेज का 35 करोड़ ना मिला। नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में 3 अरब 11 करोड़ रुपए मांगे, वो भी नहीं मिल सके। वासा ने सरकार से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तहसील शोरकोट में खाद बहरान ताहाल जारी। खाद न मिलने पर तहसील चौक में किसान सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तहसील शोरकोट में खाद का बहरान जो है वो ताहाल जारी है, जिसके बाद जो किसान है वो सरापा एहतजाज है। आज भी किसानों की जानिब से तहसील चौक में एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त किसानों के जो तहसील के जो सदर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, खाद का जो बहरान है वो ताहाल वैसे जारी है, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हाकिम वक्त इमरान खान साहब पे हमें फुली एतमाद है। उन्होंने गन्ने के जिस वक्त गन्ना माफिया जो है इन्होंने उस वक्त हमारे गन्ने के ऊपर डाका डालने लगे थे, तो उस वक्त हमने उनसे कहा था कि खान साहब आपने घबराना नहीं है। आप हमेशा कहते रहे हैं कौम को कि घबराना नहीं। हम आपको कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। इस गन्ने माफिया के खिलाफ आप खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमारे मुल्क में ये गंदम की किल्लत पैदा करने के लिए ये माफिया सरगर्म है। ये हमें खाद नहीं मिल रही, हमारे कड़वे पानी है। अगर हमें 4 दिनों तक खाद न मिली तो हमारी नहरें सूख जाएंगी। ये हजारों एकड़ का रकबा जो है हमारी 2 लाख एकड़ हमारी काश्त है। 2 लाख एकड़ पे हमारी आधी गंदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि आधे पानी हमारे मीठे हैं और आधे पानी हमारे कड़वे हैं। गग बार जितनी भी है हवेली रिक्लेमेशन का जिस जमीन को पानी लगता है वो सारी जमीन जो है उसका नीचे वाला पानी कड़वा है, तो वो तकरीबन सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। हमारी हाकिम वक्त उनसे इल्तिजा है कि इस गंदम के बहरान गंदम को बचाने के लिए, गरीब को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए इस खाद की फौरन किल्लत को हमारा कोटा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दूसरी जगह पे पानी मीठे हैं, हमारे जमीन का पानी कड़वा है। शोरकोट के ऊपर अगर शोरकोट का कोटा न बढ़ाया गया तो हमारी आधी से ज्यादा गंदम खत्म हो जाएगी। किसान सरापा एहतजाज है। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर झंग की खुली कचहरी। किसानों को खाद के मसाइल के हवाले से महकमा ज़राअत को हिदायत। किसानों में खाद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ डीलर्स और खाद कंपनियों को हिदायत। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर झंग की खुली कचहरी। किसानों को खाद के मसाइल के हवाले से महकमा ज़राअत को हिदायत। किसानों में खाद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ डीलर्स और खाद कंपनियों को हिदायत जारी की गई। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन का दफ्तर में खुली कचहरी। साइलिन की बड़ी तादाद मसाइल लेकर पहुंच गई। खवातीन और बुजुर्ग भी साइलिन में शामिल। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन का दफ्तर में खुली कचहरी। साइलिन की बड़ी तादाद मसाइल लेकर पहुंच गई। खवातीन और बुजुर्ग भी साइलिन में शामिल। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। ब्लड बैग, स्क्रीनिंग किट्स और फौलाद निकालने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। बढ़ती महंगाई ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को भी लपेट में ले लिया।
अलीज़ेब फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज मरीज बच्चे और वालिदैन मुश्किलात से दो चार हैं। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिए। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम अफराद जो है वो परेशान है, तो वहां पे थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का जो है इलाज मुआवजे के हवाले से जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जो किट्स वगैरह, जो ब्लड बैग समेत दीगर मेडिसिन थी, वो तमाम की तमाम जो है महंगी हो चुकी हैं। कितना गुना इसमें इजाफा हुआ है, हमारे साथ अलीज़ेब फाउंडेशन की फोकल पर्सन मैडम सामा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मैडम, पहले क्या रेट से अब क्या रेट है, कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है? मेन तो यहाँ पे ब्लड बैग्स इन बच्चों के लिए यूज़ होते हैं और इसके अलावा स्क्रीनिंग किट्स हैं और इसके अलावा चिलेशन, आयरन चिलेशन इन बच्चों के लिए होती है। वो ब्लड बैग्स की कीमतें तो पहले जो बैग 250 का मिल रहा था अब वो 500 का हो गया और वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह किट्स की प्राइजेज़ हैं, 7 टेस्ट करते हैं हम बच्चों को ब्लड लगाने से पहले स्क्रीनिंग, वो उन सब की कीमतें बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा हो गया। अब ज़ाहिर अलीज़ेब फाउंडेशन पिछले 26 सालों से अमराज़ खून में मुब्तला बच्चों को खून की मुंतकिली की फ्री हम लोग सहूलियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात, महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी मुखैर हज़रात से अपील है कि कुछ इदारे की माली मुआवनत करें ताकि इदारा बेहतर तरीके से चल सके। बिल्कुल, ताकि इदारा जो बेहतर तरीके से चल सके। और दूसरी जानिब जो मुखिर हज़रात उनसे ये भी अपील की जाए, हुकूमत पंजाब से अपील की जा रही है कि जो कम अज़ कम थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, इनके मुनासिब देखभाल के लिए, बेहतर इलाज के लिए जो इनसे वाबस्ता मेडिसन और दीगर अशिया हैं उन पर अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं, नॉन ज़िगज़ैग भट्टों और माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। जुर्माना अदा न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद फरहत अब्बास कमोका की 50 नादहिंदगान को वार्निंग। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अभी भी स्मोग एमरजेंसी जो है वो नाफिज है और इस दौरान महकमा माहौलियात की जिम्मेदारियां जो हैं वो उसी तरह कायम हैं जो कि स्मोक सीज़न से पहले भी थी। और ना सिर्फ इस वक्त धुंध है, ताहम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी किसी तौर जो है वो बिगाड़ बाकी है। ताहम नए तैनात होने वाले डिप्टी डायरेक्टर फरहत अब्बास कमोका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो फैसलाबाद में खुशामदीद भी कहते हैं। कमोका साहब, ये बताइएगा क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में स्मोक के हवाले से और फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से? कंट्रोल करने के हवाले से तो कोशिश कर रहे हैं। तो डीसी साहब की सरबराही में एसी सदर और एसी सिटी जो है वो भरपूर तावन कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। थोड़ा सा इशू आ रहा है कि पिछले एक हफ्ते से जब से मैं आया हूँ, ट्रैफिक स्टाफ जो सीटीओ साहब ने दिया हुआ था वो उन्होंने अपने वापस बुला लिया है, जबकि 43% जो है स्मोक में हिस्सा गाड़ियों का है। तो वो एक्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे 3 बंदे वापस करें इमीडिएटली, ताकि हम उसे कंटिन्यू करें। और आज से मैंने ये क्रैक डाउन शुरू किया है, तमाम इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई है कि जिन लोगों को हमने जुर्माने की चिट्ठें दी हुई हैं 50,000 से 1 लाख तक बाहुकम ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उन लोगों ने, आम लोगों ने वो जुर्माने जमा नहीं करवाए। तो आज से स्पेशल ये क्रैकडाउन है भट्टों के खिलाफ। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताते हैं टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और एफबीआर के अलग अलग सेल्स टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाना पड़ेंगे। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट करें। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें सेल्स टैक्स के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की अलग अलग सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाना पड़ेगी, बल्कि एफबीआर की जानिब से सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवा दी गई है। और टैक्स गुजार दिसंबर के महीने की जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो जनवरी में सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के ज़रिए ही जमा करवा सकेंगे। इसके टैक्स गुजारों को क्या फ़वाइद होंगे, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एफबीआर आसिफ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये काफ़ी देर से एक प्रोजेक्ट चल रहा था और अभी अनाउंस कर दिया गया एफबीआर की जानिब से कि दिसंबर की जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो पिछली रिटर्न की बजाय अभी सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के ज़रिए ही जमा करवाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, इसका टैक्स गुजारों को क्या फ़ायदा होगा? देखें, हर सूबा जो है उसका अपना अब रेवेन्यू अथॉरिटी है और वो जो सर्विसेज पे टैक्स है उनको जाता है। एक बंदा जो है, एक कंपनी जो है वो अगर 4 या 5 जगहों पे काम कर रही है तो हर जगह उसको अलग रिटर्न जमा करवानी पड़ती है।
यानी एक सूबे तीन चार सूबों में काम कर रही है तो उसको हर जगह अलग अलग सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती थी। तो ये एक ही बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है गवर्नमेंट का, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस इनिशिएटिव को मटीरियलाइज किया है कि अब एक ही पोर्टल होगा जिसके ऊपर रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब हर उस जो टैक्स पेयर को आप समझें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर एक टैक्स पेयर है तो उसको काम करने की जो उसकी कॉस्ट। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टैलेंट हंट के पोजीशन होल्डर्स के लिए आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद का नया एग्जाम। टॉप 3 विनर आइंदा हफ्ते से आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करेंगे। बात करते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, अपडेट कीजिए। पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया है कि गुज़िश्ता साल होने वाले जो टैलेंटेड प्रोग्राम था उसके जो टॉप 3 विनर्स हैं उनके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम को अरेंज किया गया, और हर हफ्ते वो जो विनर्स हैं वो फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में आकर जो अपनी उनकी परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पर पेश किया करेंगे। और इस प्रोग्राम का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि जो आर्टिस्ट हैं उनके फ़न के अंदर मजीद निखार पैदा करना है। इसी वाले से पंजाब आर्ट काउंसिल के असिस्टेंट डायरेक्टर जो है असद न्यूल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम होगा इसका बाकायदा आगाज़ कब होगा और इसमें कितने लोग होंगे? जी आशिर, बिल्कुल हम नेक्स्ट वीक से इसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें जो गुज़श्ता 2020 में हमारे टैलेंट हंट के विनर थे 5 कैटेगरीज़ के, और पंजाब लेवल पे उन्होंने विन किया था, फैसलाबाद की नुमाइंदगी की थी। उनको हम हर वीक में एक बंदा बुला के इधर उनका इंटरव्यू होगा और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और इसी हवाले से जो अभी टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारा हो रहा है उसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है, जिसमें 5 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें थिएटर, लोक रक्स है, मौसीकी है, मुसव्वरी है, और इसकी रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास काफ़ी हो चुकी हैं। और सबसे अपील है कि उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जितने नए टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मौका मिले और आगे फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आइंदा हफ्ते से ये प्रोग्राम जो है इसमें शुरू किया जाएगा। इसमें गुज़िश्ता हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट अशरफ 11 और साहिर 11 के माबैन क्रिकेट टाकरा, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा। जी बिल्कुल, शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के बड़े मैचेस जो हैं वो अकबार स्टेडियम में जारी हैं। चंद दिनों के बाद इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो भी ग्राउंड की जो है जीनत होंगे। आज साहिर 11 और अशरफ 11 के मोबाइन बड़ा टाकरा जो है वो देखने में मिल रहा है। मेरे से प्लेयर मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहने इस हवाले से, क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा माहौल है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। ऐसे मैचेस और ऐसे टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। शेर पंजाब वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, और मैं हामिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों के लिए ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, उनको बूस्ट करने के लिए क्या कौन कौन सी जो है वो काम होने चाहिए? जी बिल्कुल, देखें मैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इत्तेहाद का जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और फिर शेर पंजाब का, उसकी कमेटी का। तो ये अच्छा प्लेटफार्म है यंगस्टर के लिए भी बूस्ट करने का। तो थैंक यू सो मच इत्तेहाद। जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा किया जा रहा है तमाम लोगों का, क्योंकि शेर पंजाब टूर्नामेंट जो है साल बाद एक आता है, लेकिन उसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए तो तमाम पाकिस्तान भर के जो प्लेयर हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी इसमें जो है वो शिरकत करते हैं। आज भी जो है वो बड़ा टाकरा जो है वो देखने मिलने आ रहा है। दोनों टीमें पुरअज़्म है कि आज का मैच जो है वो विन करें। बॉलिंग लाइन अगर देखी जाए तो काफ़ी बेहतर अभी देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों टीमें पुरअज़्म हैं। अली रजा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।